देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर आप दोनों पति-पत्नी में नहीं बन रही है, आपके बीच में कोई सुलह-समझौता की कोई बात ही नहीं है, तो मैं ये बार-बार ये बात को कहता हूँ कि आप समझौता कर लीजिए। अगर समझौता नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जहाँ परिवार बस नहीं सकता, जहाँ पर आप गलत दोनों मैच जो है वो गलत व्यक्ति एक-दूसरे के साथ जुड़ गए हैं शादी के बंधन में, तो मैं कहता हूँ कि आप अलग हो जाइए समय रहते हुए, वरना आप काफ़ी साल खराब कर लोगे और पैसा बर्बाद कर लोगे, टाइम, पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका और आपको वो व्यक्ति भी नहीं मिल पाएगा जिस व्यक्ति की आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत के अनुसार अगर बात करें आप दोनों पति-पत्नी हैं, दोनों अगर एक-दूसरे के प्रति आपका फ़ेथफुल बिहेवियर है, आप दोनों एक-दूसरे के प्रति विश्वासजनक हैं, तो आपका रिश्ता शुरुआत से ही अच्छा रहेगा, कभी खराब होगा ही नहीं। लेकिन जहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि शादी का बंधन में दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी मैरिज को बोलते हैं इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। दोबारा फिर से बता रहा हूँ इस शब्द के लिए, इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मतलब कि ऐसी शादी जहाँ पर दोनों पति-पत्नी का इस बंधन में रहना संभव है ही नहीं। परिस्थिति ऐसी बन गई है। अब ऐसी परिस्थिति के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई बनाई थी, याद हो आपको तो। मैंने उसमें जजमेंट का नाम बताया था और आज मैं दोबारा से फिर से एक ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बता रहा हूँ आपके लिए। उसका हवाला आप अपने अगर आपने तलाक का केस फाइल किया हुआ है या फिर करने की प्लानिंग हो रही है, तो आप जो है इस जजमेंट का हवाला ज़रूर दें। अगर आप इस जजमेंट की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ जो आपका लोअर कोर्ट है, वो 100% आपकी बात को सहमत होते हुए आपकी तलाक पर मोहर लग जाएगी। कारण क्या है उसका? अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर लोअर कोर्ट में सुनते नहीं हैं हमारी, तो आपकी नहीं सुनते हैं नो प्रॉब्लम। आपको अगर इस बात का दुःख है या इस बात की शिकायत है कि भई हमारी लोअर कोर्ट में सुनी नहीं जाती है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप मत घबराइए। आप उस प्रक्रिया से गुज़रना पड़ेगा, जो प्रक्रिया है क्योंकि हायर कोर्ट जो बैठी हुई है उन कोर्ट में आने के लिए आपको पहले लोअर कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर है ये, वो आपको गो थ्रू जाना पड़ेगा। यानी कि आपके लिए जो परिस्थिति सामना फेस करनी है वो करनी ही पड़ेगी, तभी आप पूरा ऊपर जाके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तभी आपके लिए प्रोसीजर है। आप ये सोचेंगे सर सीधे हाई कोर्ट का मैटर स्किप कर दीजिए, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नियम है। अब आप यहाँ पर शादी आपकी हुई, शादी होने के बाद तमाम झगड़े हो गए या कुछ और बात हो गई जहाँ पर कि आपकी दोनों की बननी बंद हो गई या फिर परिस्थिति ऐसी आ गई कि जहाँ पर आप बन ही रह ही नहीं सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर आपको अब जो है आपने तलाक का मुकदमा डाल दिया। तलाक के मुकदमे में आपके पास कुछ सबूत नहीं है या फिर सबूत हैं तो ऐसे नहीं है जो स्ट्रॉन्ग हो। तो आपके सामने कोई ऐसा देखिए स्टेटमेंट जहाँ पर पत्नी हो या फिर पति हो या फिर बहुत समय हो गया है अलग रहते हुए संभव नहीं है ही नहीं। क्योंकि पति-पत्नी का शादी के बाद अलग रहना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार भी है और शादी इसलिए की जाती है ताकि एक-दूसरे के साथ में रहा जाए। इसलिए नहीं कि तुम अपने घर और तुम अपने घर, तो दोनों अपने-अपने घर रह रहे हैं तो इसका मतलब शादी का क्या मतलब है? शादी के बंधन में आप हैं ही नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल शरीर है, कहीं न कहीं एक-दूसरे की बॉडी की नीड होती ही है। पुरुष को महिला की और महिला को पुरुष की। ये बायोलॉजिकल बॉडी है हमारी। तो ऐसी समय पर अगर आपने शादी करी है और शादी में ऐसा मोड़ आ गया है कि आप एक-दूसरे के साथ रहना संभव है ही नहीं, तो इस बात को साबित कर दीजिए कि आप दोनों क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं। अगर आपने ये साबित कर दी, तो एक इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज बन जाएगा और इसके लिए मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट की बताता हूँ, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका नाम है शिल्पा वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में स्पष्टली कहा गया है कि जहाँ पर शादी इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है कि साथ रहना संभव ही नहीं है, तो ऐसी शादी को इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहा जाएगा। और इसमें आर्टिकल 142 के तहत इस शादी को ख़त्म कर दिया और व्यक्ति को आज़ाद कर दिया। तो ऐसी समय पर यहाँ पर यही चीज़ आपको बहुत बतानी है, यही जजमेंट की आप कॉपी ले लीजिए और इसी जजमेंट के अनुसार आप अपने लोअर कोर्ट में जितना हो सकता है उतना कन्विंस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शिकायत आपकी आती है तो उनके अनुसार बता रहा हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ आपको कहीं न कहीं आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपके डाइवोर्स पर मोहर लग जाएगी। लेकिन शादी के जो बंधन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कारण है वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, वाक़ई ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों साथ रह नहीं सकते हैं। ऐसी छोटी-मोटी बात पे मत चले जाना तलाक लेने के लिए। भई छोटा टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई, सर मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे से लड़ती है, मेरे को गाली देती है, ऐसी चीज़ें नहीं। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जहाँ पे लगता हो और ऐसी चीज़ें कि
जो समाज के द्वारा स्वीकार ना हो तो पति कैसे स्वीकार कर सकता है। ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आपके बीच में काफ़ी समय से लंबा एक समय बीत गया हो और अब जो है वो ये शादी इस कगार पर आ गई है कि ये टूटना ही टूटना है। तो ऐसी शादी को अब देखिए, जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं ना, जैसे समाज में बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पे बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से लोगों को निजात मिल रही है। और जहाँ पर लगता है कि शादी चलने योग्य है ही नहीं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से आपको कहीं न कहीं राहत भी मिल रही है और ये शादियाँ टूट भी रही हैं। शादी करना आसान है, लेकिन शादी को चलाना बहुत मुश्किल है और मुश्किल नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी कर रही हैं, लड़के अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। तो जहाँ पर शादी का बंधन क्या है? एक-दूसरे के साथ चलना, एक-दूसरे के अनुसार चलना। अगर लड़की कह रही है तो पति की बात माननी चाहिए और पत्नी कह रही है, पति कह रहा है तो पत्नी की बात माननी चाहिए। लेकिन जहाँ पर ज़बरदस्ती आ जाए या फिर अपने अनुसार ही चलना है, जो हम कह रहे हैं वो सही है या जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो फिर देखो रिश्ता कहीं न कहीं ब्रेकडाउन तक आ जाता है। तो ऐसे समय पर आपके लिए रिश्ता बनाना है, ये सब चीज़ें मत सोचिए कानून में क्या है, कानून में क्या है। कानून तो है ही है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए अपने रिश्ते को। अगर रिश्ते बचा सकते हैं आप, तो बचाने के प्रयास करिए और जितना हो सकता है उतना इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तलाक बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मजबूरी में पति हो या पत्नी हो, जहाँ पर दोनों में लगता है कि संबंध बन नहीं सकते हैं, साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो तलाक की ओर जाते हैं। और जब तलाक की ओर जाते हैं आप, तो जो एविडेंस आपने लगाया वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में इस बात को ज़रूर बताइएगा, इस जो मैंने आपको जजमेंट बताया। और दूसरा, इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इस शब्द को ज़रूर इस्तेमाल करिए और शुरुआत से रखिए, क्योंकि ग्राउंड आप ये बनाएंगे ना, तो मैं कहता हूँ ग्राउंड आपका सफल होगा। क्योंकि पति हो या पत्नी हो, तलाक तक तभी जाते हैं जब रिश्ता बिल्कुल इस कगार पर आ जाता है कि हाँ संभव नहीं है, तभी जाते हैं न्यायालय में। वरना छोटी मोटी बात के लिए कोई भी न्यायालय नहीं जाता है। बहुत परेशानी आती है, पति हो या पत्नी हो, दोनों ही समस्या के घेरे में आ जाते हैं और परेशानी पाते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।